इंडिया गठबंधन के सभी नेता हैं, सभी पहले से बता रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, इंडिया की जगह भारत हो, भारत की जगह इंडिया, इससे इनको क्या वास्ता है। इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है। तो ये बेचैनी इनकी दूर तभी होगी जब ये 2024 में इनको देश की जनता देश की गद्दी से मुक्त कर देगी, तब इनकी बेचैनी दूर होगी। लेकिन इनको बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसके दिल में बैठ गया है इंडिया, वो इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी, और भाजपा का जो तांडव है वो भी समाप्त हो जाएगा। ये दिल्ली में जो लोग बैठे लोग हैं, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, देश की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। अगर पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों के हक की बात अगर कोई करता है तो उससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे थे, देश के लिए जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी साजिश ये लोग कर रहे थे। तो भारत आने की जो है वो पहल हो रही है, काफ़ी चर्चा है। देखिए, जो दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले से संदेह व्यक्त कर रहे हैं, और जितने इंडिया गठबंधन के सभी नेता हैं, सभी पहले से बता रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, इंडिया की जगह भारत हो, भारत की जगह इंडिया, इससे इनको क्या वास्ता है। जिसको पसंद है इंडिया कहता है, जिसको पसंद है भारत कहता है। तो भारत कहने में हम लोग कोई थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनको इंडिया कहने में दिक्कत हो रही है। यानी जब से इंडिया इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है। तो ये बेचैनी इनकी दूर तभी होगी जब ये 2024 में इनको देश की जनता देश की गद्दी से मुक्त कर देगी, तब इनकी बेचैनी दूर होगी। लेकिन इनको बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसके दिल में बैठ गया है इंडिया, वो इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी, और भाजपा का जो तांडव है वो भी समाप्त हो जाएगा। सर, इससे पहले जो विशेष सत्र बुलाया गया था तब जीएसटी लागू किया गया था, तो क्या लगता है इस बार बुलाया गया मुद्दा नहीं बताया जा रहा है। देखिए, ये दिल्ली में जो लोग बैठे लोग हैं, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, देश की समस्या से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है, और आरएसएस के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। सांसद के सत्र बुलाया है उन्होंने, कुछ भी फैसला वो ले सकते हैं इसका, लेकिन पूरा पुरजोर विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा। सिर्फ सांसद के अंदर नहीं, सड़कों पर भी इसका पूरा विरोध होगा। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप लोग को अंग्रेज बता रहा है, आप लोग को अंग्रेज बता रहा है, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अंग्रेज है वो लोग। तो जो ठीक बता रहे हैं, हम लोग तो अंग्रेज है ही। हम लोग तो देश विरोधी लोग हैं। देश की जब आज़ादी मिल रही थी, तो देश की आज़ादी में ये भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता वहाँ मौजूद थे जो देश की आज़ादी लेने में संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ था। आरएसएस थी। आरएसएस के नेताओं ने, हमने नहीं कहा, सरदार पटेल ने कहा है
कि आरएसएस के जो नेता हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वो जो है अंग्रेज़ों के मुखबिरी कर रहे थे और आज अमृत महोत्सव देश में मना रहे हैं। मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये उनको बताना चाहिए कि आरएसएस के कौन नेता भारत को आज़ाद कराने में, जब हमारे नौजवान, हमारे देश के सभी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग को कहीं अता पता नहीं था। और इनके गोलवरकर ने अपने किताब में लिखा क्या है कि अगर पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों के हक की बात अगर कोई करता है तो उससे बेहतर है अंग्रेज़ों की गुलामी करना। इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे थे, देश के लिए जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी साजिश ये लोग कर रहे थे। ये सरदार पटेल ने कहा है।